So hello everyone and a very warm welcome again to everyone on my channel। आइए रिज्यूम करते हैं अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज को और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या नया पढ़ने वाले हैं एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग फ्रॉम दोज टॉपिक्स। But before that, I would like to tell you people that if you want to join my Telegram channel, you can come and join where you get instant notifications and direct links to any of my videos. Also, you all are welcome on my Telegram channel where you can send in any of your problem, any of your question that you're not able to solve or facing any kind of problem in any of the questions or any concept for that matter. You send those questions and the concepts, and we along with many other students in that particular group are going to help you out, give you a very good discussion about any topic, and you are going to feel very confident on that topic. So स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पर्टिकुलर सीरीज को और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे कि हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब टॉपिक तो ये देखने में बड़ा छोटा लगता है, बट देर आर सो मेनी टाइप्स जो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आ जाते हैं, जिसको आपको अगेन देख के परेशान नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू नो एंड सिग्रीगेट कि आपके कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एंड कई सारे टाइप्स करने के बाद आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट एट द एंड आई विल टेल यू कि किस तरीके से आप इन सारे टाइप्स को दो हिस्सों में बांट के बहुत ही अच्छी तरीके से सिग्रीगेट करके समझ सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री फॉर्म आंसर जो आपसे डिमांड करते हैं वो होते हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन। एंड फ्री फॉर्म से हमारा क्या मतलब है? समवन आस्क्ड मी कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? तो आई विल टेल अ लंबा चौड़ा आंसर कि after 5 years, first of all, I want 1 million subscribers on my channel. I want my different courses to be running and helping different students. I want my students to be earning very good in their jobs, बड़े लाखों में कमा रहे हों, उनकी शादियां हो चुकी हो, चुन्नू मुन्नू हो उनके, and they must be doing good in life। तो ये एक ऐसा आंसर हो जाएगा जहां 5 साल के बाद मैं अपने आप को देखती हूँ, एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई विल बी टेलिंग एंड गिविंग इन दिस आंसर। अब इस आंसर को समझते ही आप लोग को ये चीज तो समझ में आ गई होगी, ये कोई छोटा आंसर नहीं है। तो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे लंबा चौड़ा आंसर डिमांड करते हैं, एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे कि हाउ डू यू सी योर फ्यूचर, आप अपना फ्यूचर कैसा देखते हो? तो आप एक शब्द में तो नहीं बताओगे, आप काफी सारी चीजें बताओगे। टेल मी अबाउट द चिल्ड्रन इन दिस फोटोग्राफ, किसी फोटो को देख के आप बोल सकते हो कि इसके बचपन के बारे में बताओ। तो आप कई सारी चीजें बताओगे, और यही होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, विच इज वेरी इजी। इसी के उल्टा होता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जो ज्यादा स्कोप नहीं रखता है आपको आंसर देने का, बस आपको टू द पॉइंट आंसर देना है एंड आगे बढ़ जाना है। एंड टू द पॉइंट में भी आपको येस एंड नो में आंसर देना है, या फिर आपको कोई ऑप्शन जो है उसको चूज करना है, एंड योर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड। जैसे कि close ended questions can be answered with yes and no, or they have a very limited set of possible answers which is A B C D, जैसे आप लोग अपने एग्जाम में आंसर दे के आते हो। तो एग्जाम्पल होगा आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का। आर यू फीलिंग बेटर टुडे? यस। मे आई यूज योर बाथरूम? नो। विल यू प्लीज डू मी अ फेवर? नॉट एट ऑल। इन दैट, इज दैट योर फाइनल आंसर? यस। तो आप देख पा रहे हो कि आई हैव गिवन वेरी लिमिटेड आंसर। जब भी आप लिमिटेड आंसर देते हो तो वो होते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप ये वाला जोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। जितने भी आप लोग यहाँ पे देखने वाले हो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो सब आपके दो दो के जोड़े में आते हैं। एक आपका कुछ और बताता है, दूसरा उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। जैसे कि वी हैव हायर ऑर्डर क्वेश्चन। आपके हायर ऑर्डर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कॉग्निटिव, मतलब कि आपके बौद्धिक लेवल को टच करते हैं, एंड वो आपसे कुछ बहुत ही डेप्थ के लेवल के आंसर मतलब क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट करता है। आई विल रीड ऑन दिस फ्यू। Higher order questions are those that the students cannot answer just by simple recollection or by reading the information from the text। हम लोग को कितना कुछ पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, तो आपके हायर ऑर्डर क्वेश्चंस वो नहीं होते हैं जो आपने किताब में पढ़ा है ना, आप उसको याद करके बता दोगे। हायर ऑर्डर क्वेश्चंस पुट एडवांस्ड कॉग्निटिव डिमांड ऑन स्टूडेंट्स। दे encourage students to think beyond literal questions। अगर मैं आपसे पूछूं who are you, तो आपसे मैं ये नहीं डिमांड कर रही हूँ कि you come and tell me your name,
कि माई नेम इज दिस, आई एम आस्किंग यू कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है, तुम्हारा इस दुनिया में होने का क्या पर्पस है, क्या तुम्हें अपना पर्पस मिल चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो अपने लिटरल मीनिंग से कहीं ज्यादा आपके बच्चे के दिमाग से आंसर डिमांड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपसे अगर कोई ये पूछ ले तो क्या ये एक कोई ऐसा आंसर होगा कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। क्या आपने अपनी जिंदगी का मकसद किसी किताब में डेफिनेशन की तरह पढ़ा होगा जो मात्र आप याद करके बता सकते हो? नहीं, आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल कम अप विद एन आंसर विच इज नोन एज अ हायर ऑर्डर क्वेश्चन। इसी के उलट अगर हम लोग देखेंगे, यू हैव योर लोअर ऑर्डर क्वेश्चन, जहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, जो पढ़ा है, जो ज्ञात है आपको, वो आप बस खाली रिट्रीव करके रिकॉल करके बता दोगे। लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस आर दोज दैट रिक्वायर ब्रीफ थॉट, लेकिन यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कि बस आपने तुरंत आंसर दे दिया, ठीक है, एंड अ बेसिक अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑलरेडी लर्नड सब्जेक्ट और एरिया। मैं आपको लोअर ऑर्डर क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ एंड कल की क्लास में आके मैं आपसे पूछूं कि लोअर ऑर्डर क्वेश्चन के बारे में बताओ, तो ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत आंसर दे दोगे बिना सोचे समझे। ये कोई येस एंड नो वाला आपका आंसर नहीं है, मतलब कि ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है। दिस इज अ लोअर एंडेड क्वेश्चन जहां पे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता होगा, बस दिमाग में थोड़ा सा एक बार सोच के आप फिर बता ले जाओगे। जैसे कि इफ आई आस्क माई स्टूडेंट कि डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस मैंने उसको पढ़ाया है, बस उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के रिकॉल करने हैं कि क्या क्या उसके स्टेप्स थे, एंड देन ही विल बी एबल टू गिव अ आंसर। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि हायर ऑर्डर क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपके दिमाग के लेवल पे बहुत ज्यादा ही डेप्थ डिमांड करते हैं, वेयर एज लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस वो होते हैं जो ना कि इजी होते हैं, लेकिन आपने उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा होता है, उन डेफिनेशंस के बारे में पता होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उसका आंसर दे देते हो। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ लिए 4 टाइप के क्वेश्चंस, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5वां टाइप का क्वेश्चन विच इज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये अगेन आपको 4 या 5 पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा कि कौन से टाइप को हम लोग एक जगह पे डाल सकते हैं एंड कौन से टाइप को हम लोग एक जगह पे डाल सकते हैं, ठीक है। Conceptual questions are questions that require a student to create an answer। यहाँ पे मैंने ना क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में बात की, ना ही मैंने एक ऐसी डेफिनेशन के बारे में बात की जो हम लोग ने पढ़ी है एंड आपको बस दिमाग लगा के बतानी है। यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट्स होंगे, कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अपना बनाना पड़ेगा। भाई डेफिनेशन में क्या हो रहा था कि डेफिनेशन पढ़ी है कि सनलाइट पड़ती है, नीचे से आपके सॉइल होता है, पानी पड़ता है, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये नहीं, यहाँ पे आपको आंसर खुद बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एम्पैथी इन फॉस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स अमंग इंडिविजुअल। हम लोग ने पढ़ा था हमारी इंग्लिश की क्लासेस में, एक होता है सिंपैथी, ठीक है, किसी से सिंपैथाइज करना, सहानुभूति दिखाना, एक होता है एम्पैथी, मतलब अपने आप को दूसरे के शूज में, दूसरे की जगह पे रख के देखना। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एम्पैथी कितना बड़ा रोल प्ले करता है अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाने में। जब आप अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखते हो तो आपके रिश्ते ज्यादा अच्छी तरीके से बनते हैं, क्योंकि आप इंसान को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। तो आपसे बेटा अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है, अब ये कॉन्सेप्ट आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी, आपको बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा कि ये आपका बहुत ही हायर ऑर्डर क्वेश्चन हो जाए, रादर ये एक कॉन्सेप्ट है जो जिसके लिए आपको एक आंसर अपना अपने शब्दों में बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हायर ऑर्डर क्वेश्चंस का पार्ट बन सकते हैं। तो इसी बात से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से आपको अलग करने हैं एंड कौन से आपको अलग करने हैं, ठीक है बेटा। इसी के उलट आपका आएगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, आंसर नहीं बनाना है, कॉग्निटिव लेवल को आपको स्क्रैच नहीं करना है, फैक्ट के बारे में पूछा गया है, फैक्ट हम लोग बताएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड एज इज, जैसे आपका फैक्ट है आप वैसे ही बताते हो। भाई बैटल ऑफ प्लासी आपका कब हुआ तो आप बता दोगे, बैटल ऑफ बक्सर आपका कब हुआ आप बता दोगे, आपकी कैपिटल सिटी फ्रांस की क्या है आप वो बता दोगे, सबसे पहला इंसान कौन था जो मून पर गया वो आप बता दोगे। यहाँ पे ना ही आपको आंसर बनाना पड़ रहा है, ना ही आपके कॉग्निटिव लेवल को हिट करना पड़ रहा है, आपको साफ सीधी बात अपना फैक्ट बताना है और आगे बढ़ जाना है।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने दूसरे टाइप के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आप लोग ने फिजिक्स की क्लास में कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट रेज के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो आपकी रेज एक पॉइंट पे जाके मिल जाती थी उसको हम लोग कहते थे कन्वर्जेंट रेज, एंड जो आपकी एक बिंदु से बड़ी हो जाती थी उसको हम लोग कहते थे डाइवर्जेंट रेस। आपको फिजिक्स की क्लास की याद आ गई होगी। तो कन्वर्जेंट का मतलब जो बड़े होके छोटा हो जाता है, मतलब कि कन्वर्जेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पे आपका जो क्वेश्चन ही होता है वो आपसे सिंगल रिस्पॉन्स या आंसर डिमांड करता है। ये चीज कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और किस टाइम पे हुई, बस इसका आप आंसर करते हो। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O आपने बता दिया। हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट, आपने शेक्सपियर नाम बता दिया। व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, आपने पैसिफिक ओशन बता दिया, या जो भी आपका नंबर 1 ओशन है। तो यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है कन्वर्जेंट क्वेश्चन में, येस एंड नो भी आंसर नहीं करना है कि आपने येस एंड नो आंसर किया। आपको एक आंसर बताना पड़ेगा, लेकिन वो एक सिंगल रिस्पॉन्स होगा एंड आप आंसर देके अगेन आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इसी के उल्टा होता है बेटा आपका डाइवर्जेंट क्वेश्चन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डाइवर्जेंट क्वेश्चन का मतलब ही होता है ओपन एंडेड आंसर्स, जो आपसे डिमांड करता है कि आप खूब सारा इसमें अपना आंसर दे सकते हो। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस आर questions by nature since they promote the discovery of multiple plausible responses और आंसर्स टू अ प्रॉब्लम। डाइवर्जेंट बताया ना, जो एक पॉइंट से बड़ा होता चला जाता है, मतलब कि आपको इसमें बहुत सारे आंसर्स आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हाउ कुड, व्हाट माइट, सपोज, जैसे कि व्हाट आर सम इनोवेटिव वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। अब आप अपने बहुत सारे यहाँ पे आइडियाज बता सकते हो कि हम लोग ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसमें कॉग्निटिव लेवल की ज्यादा आपको डिमांड नहीं हुई, यहाँ पे आपकी किसी फैक्ट के बारे में बात नहीं हुई, आपने कोई लर्नड रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। आपके दिमाग में जो इनोवेटिव आइडियाज है वो आप कई सारे यहाँ पे देख सकते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन याद है ना, स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा था कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स। तो कई सारी चीजें जो आपके दिमाग में आएंगी वो आप बता दो कि सेम यही चीज आप लोग डाइवर्जेंट क्वेश्चंस में भी करते हो। तो ये वाला हमारा जोड़ा भी क्लियर हो गया। देन हमारा आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड से ही समझ में आता है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप डायरेक्टली आंसर करते हो। एंड ये जो क्वेश्चन होता है इसकी पहचान होती है कि ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन मार्क से आपका एंड करेगा। जैसे कि हैव यू एवर सेंट अ टेक्स्ट मैसेज टू अ रॉन्ग पर्सन, क्या आपने कभी किसी गलत इंसान को आंसर टेक्स्ट मैसेज भेजा है कि आपको मैसेज किसी और को भेजना था लेकिन आपने गलती से कहीं पे और भेज दिया। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन ना यूजुअली हम लोग अपनी मतलब बोल सकते हैं रिलेटिव से या किसी ऐसे इंसान से जिसको आप जानते हो, उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। भाई आप अपनी प्रिंसिपल से तो जाके ये नहीं पूछ सकते हो कि आपने कभी किसी गलत इंसान को मैसेज किया है, तो आपके घर पे शायद एक मैसेज चला जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बेटा इसी की तरह आपका ऑपोजिट होता है, वेयर यू आस्क द क्वेश्चंस इन अ मोर फॉर्मल एंड पोलाइट वे। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जो आप उन लोगों से पूछते हो जिनसे आपका इनफॉर्मल कनेक्शन होता है, ठीक है, सॉरी फॉर्मल कलेक्शन आपका होता है। जैसे कि वी यूज देम व्हेन टॉकिंग टू अ पर्सन वी डोंट नो, जिस इंसान को हम लोग अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं उससे आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन, उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछ दोगे कि भैया मैसेज किया है कभी गलती से किसी को, तो भैया समझ जाओ। और इन अ प्रोफेशनल सिचुएशंस एंड देयर फॉर्म इज अ लिटिल डिफरेंट। इनका जो फॉर्म होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कुड यू पॉसिबली हेल्प मी इन डूइंग दिस प्रोजेक्ट और कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट, जहां पे आप बहुत ही फॉर्मल एंड पोलाइट तरीके से बात करते हो, आपका मन नहीं होता है तब भी आपको वहां पे फॉर्मली और बहुत ही प्यार से बात करनी पड़ती है। एंड ऐसा कहाँ पे होता है, जब आप अपनी एक प्रोफेशनल सेटअप में होते हो, जॉब पे गए हुए होते हो, या फिर आप अपने स्कूल में हो और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वहीं पे आ जाता है आपका नेक्स्ट टाइप जो कि है प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस। एंड ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं जो आप अभी आगे देखने वाले हो। प्रोसेस क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड टू टेस्ट द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज, जहां पे प्रोसेसिंग की बहुत जरूरत पड़ रही है आपको, इसको हम लोग कहते हैं डेप्थ ऑफ योर नॉलेज, जो जानने की कोशिश करता है कि तुम्हें दिमाग कितना है अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, योर एबिलिटी टू एनालाइज हाउ द वेरियस कंपोनेंट्स that is processes of a systems contribute to create a whole।
इन सबको हम लोग नहीं देखते हैं। प्रोसेस क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी इन डेप्थ नॉलेज को जज करने के काम आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रोसेस क्वेश्चंस के अंदर आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, आपके डाइवर्जेंट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, आपके हायर ऑर्डर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इन सभी में आपको अपना दिमाग चलाना पड़ रहा है। और इसी के उल्टा आपका होता है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की डिमांड होती है कि आप वहां पे या तो यस एंड नो में आंसर करते हो या फिर एक डायरेक्ट आंसर देके बस आपका वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स हम लोग ने पढ़ लिए। अब डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस इसमें से कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग टीचिंग व्हेन अ टीचर यूजेस प्रोसेस क्वेश्चंस Which of the following types will have dominance? अभी तक आप लोग को लग रहा होगा कि मैम आप इतने सारे टाइप्स तो पढ़ा रही हैं, इनमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे और इनको लर्न कैसे करना है। तो आपका पूछा गया है कि अगर एक टीचर प्रोसेस क्वेश्चंस बच्चों से पूछ रही है तो यहाँ पे से कितने सारे आपके टाइप है जो प्रोसेस क्वेश्चंस के अंदर आ जाएंगे। क्या आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे प्रोसेस क्वेश्चंस के अंदर? नहीं। क्या आपके हायर ऑर्डर आएंगे? हाँ। प्रोसेस क्वेश्चंस का मतलब जिसको पता होगा, जो इन डेप्थ नॉलेज आपकी जानने की कोशिश कर रहा है, तभी वो बच्चा आंसर कर पाएगा। जिसको यही नहीं पता होगा कि प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या है, तो वो तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो डेप्थ वाली जो आपकी नॉलेज होती है वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको नहीं देंगे, तो इसको मैंने कट कर दिया। हायर ऑर्डर क्वेश्चंस देंगे, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस आपके देंगे बिल्कुल भी नहीं। देन आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, क्या आपको डेप्थ नॉलेज या फिर आपका बात करने का तरीका, तो ये आपका हो सकता है। देन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके, हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके चले जाते हैं। तो बी एंड डी एंड ई हमारा आंसर बनता है। क्या ऐसा कुछ है? जी हाँ, हमारा यहाँ पे है। अगर आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद कंफ्यूजन हो रही है कि मैम इनडायरेक्ट क्वेश्चन का डेप्थ और नॉलेज से क्या रिलेशन है, मुझे भी ये कंफ्यूजन हुआ था, तो मैंने इसको ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व किया कि मेरा हायर ऑर्डर क्वेश्चन तो प्रोसेस का पार्ट बनेगा ही बनेगा, उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मेरा प्रोसेस का पार्ट बनेगा ही बनेगा। मतलब कि मेरा बी और ई एक ऐसा है ऑप्शन जिसमें होना ही चाहिए। तो मुझे इन चारों को देखने के बाद समझ में आया कि मेरा बी और ई सिर्फ इसी के अंदर है, एंड ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन को भी लेके आता है। कभी कभी बेटा एग्जाम सिनेरियो में ना आपको लगेगा कि ये वाला ऑप्शन बीच में क्या कर रहा है, मुझे नहीं सही लग रहा है, लेकिन उसको आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपके बाकी जो बिल्कुल सही आंसर्स हैं वो उसी का पार्ट है। तो ऐसे आपको डिसीजंस अपने एग्जाम सेंटर में लेने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। Question number 2. For use during teaching, identify questions that are process types rather than content type. आपको बताने हैं इसमें से छाट के अगेन वो वाले क्वेश्चन जो आपके प्रोसेस टाइप की मतलब क्या कहते हैं सेग्रीगेशन में आएंगे एंड कंटेंट टाइप में नहीं। तो प्रोसेस टाइप में आपके डाइवर्जेंट क्वेश्चंस आएंगे। क्या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे? हाँ भाई, कॉन्सेप्ट हम लोग को प्रोसेस में लगाना पड़ता है। लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस आएंगे? नहीं। हायर ऑर्डर क्वेश्चंस आएंगे? जी हाँ। और इसी के साथ मुझे मेरा आंसर मिल गया ए, सी एंड ई, एंड ये मेरा आंसर बन के आ जाता है। चलो भाई आंसर देखिए, ये मेरा आंसर है। तो ध्यान देना, आपको प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड या कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस पता होंगे तभी ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी या एक सजेशन रहेगा कि इस क्लास को करने के बाद आप लोग अपने नोट्स में प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस और कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन और उसके अंदर क्या क्या आ रहा है और कंटेंट के अंदर क्या क्या आ रहा है नोट्स में बनाना। एंड अगर आपके नोट्स बन जाए तो जरूर से हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करना ताकि बाकी बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अगेन आपके लिए, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोस क्वेश्चंस व्हिच आर प्रोसेस रादर देन कंटेंट। ये क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी से आप लोग पढ़ो और कमेंट करना स्टार्ट करो कि इसके अंदर क्या आएगा। कन्वर्जेंट क्वेश्चन आएंगे, डाइवर्जेंट आएंगे, फैक्ट बेस्ड आएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे, ओपन आएंगे या क्लोज्ड आएंगे? बताओ भाई। और आपको ये भी करना है कि प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन से आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं तो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे आप ध्यान देना, क्योंकि आपका नेट कभी भी इसके उलट आपको दे सकता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग ने आंसर कर लिया होगा कि प्रोसेस के अंदर हमारे डाइवर्जेंट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आ जाएंगे एंड हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिसके साथ मेरा आंसर बनता है सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो कि आंसर है मेरा आखिरी वाला। ठीक है, आंसर नंबर 4।
ठीक है, तो इजी लगी होगी आपको आज की क्लास। पढ़ी हम लोग ने बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको क्वेश्चंस के जरिए बहुत ही अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया, और इसी के साथ हमारी छोटी सी क्लास खत्म होती है। अच्छा लगा हो, कॉन्फिडेंट फील हुआ हो इस टॉपिक को लेके, और लगता हो कि अब तो मैं ये क्वेश्चन हमेशा जब भी आ जाए बहुत ही अच्छी तरीके से कर लूंगी विदाउट कमिटिंग एनी एरर, तो जरूर से बेटा लाइक कर दीजिएगा। आपको कैसी लगती है मेरी क्लासेस, और आप क्या सोचते हैं किसी भी क्लास या कॉन्सेप्ट के बारे में, वो भी आप बता सकते हैं। ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एनी ऑफ द टॉपिक विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। You can subscribe to my channel, share this particular video with other of your students and friends, and also you can be a part of our telegram group, जिसके अंदर हम लोग बहुत अच्छा डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन हमारे चलते रहते हैं। इसी के साथ आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। I will meet you up next in yet another video with such beautiful questions and such easy explanations. Bye and take care.